हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पूरी सोशल मीडिया में जब से बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया, एक डिबेट चल रही है कि क्या बाबर आजम जो है वो मतलब क्या बाबर आजम को हटाना एक अच्छा डिसीजन है या नहीं है। मेरी नज़र में ये सबसे अच्छा डिसीजन है, बेस्ट डिसीजन है। उसकी वजह ये है कि बाबर आजम नो डाउट अच्छा खिलाड़ी है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और जो क्रिकेटिंग स्किल्स है वो और ज़्यादा निखारने का। लेकिन ये उससे हो नहीं पा रहा था, बीइंग ए कैप्टन, एज ए कैप्टन उससे ये चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो इसको उसके फैंस जो हैं वो अना का मसला ना बनाए, बल्कि इसको इस एंगल से देखें कि बाबर आजम की कैप्टनसी, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ओवर शेडो कर रही थी। बाबर आजम एक अच्छा कैप्टन नहीं है। ब्रायन लारा कितना बड़ा खिलाड़ी था, एक अच्छा कैप्टन नहीं था वो। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा खिलाड़ी, एक अच्छा कैप्टन नहीं था वो। विराट कोहली एक अच्छा कैप्टन नहीं बन सका। मतलब उसकी कुछ इस पर ये डिबेटेबल है, मैं समझता हूँ कि अच्छा ही था लेकिन चलो उसको हटा दिया। लेकिन उससे हुआ क्या कि उनकी जब जिस जिस मोमेंट इनको हटाया कैप्टनसी से, इनकी परफॉर्मेंस निखर के आई, इन्होंने और ज़्यादा रन्स किए। तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना और उसका खुद का ये डिसीजन कि कैप्टनसी अब वो नहीं करेगा, उसके हक में बेहतर होगा। तो जितने भी फैंस हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी कोई बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि क़यामत तक उसके उससे लेनी नहीं चाहिए थी, तो ये फजूल बात है। ये जो डिसीजन है कैप्टनसी से हटाना और एज अ प्लेयर खेलना, ये उसके हक में भी बहुत बेहतर होगा। ये फ्यूचर में पता चलेगा इस बात से। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि उसने 4 या 5 टूर्नामेंट्स उसको मिले जिसमें उस सिर्फ उसकी बैड कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान वो टूर्नामेंट नहीं जीत सका। जिसमें पहला एशिया कप था T20 वाला, ये 2022 के वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप हुआ था, वो एशिया कप पाकिस्तान हार गया। श्रीलंका ने के 4-5 आउट कर दिए थे 50 रन से भी पहले। उसके बाद श्रीलंका ने 170 कर गया बैड कैप्टनसी की वजह से। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। वो एक अल्लाह ताला ने कोई कुदरत का निज़ाम चल गया और नीदरलैंड ने पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरीके से फाइनल पहुंच गया। और फाइनल में गोल्डन चांस था उसके पास, बाबर आजम के पास, कि जो है वो परफॉर्म करे अपना और वर्ल्ड कप जीते, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद एशिया कप आया बीच में और बहुत सारी सीरीज़ हुई जिसमें जो बी टीम है, न्यूजीलैंड की बी टीम आई, इंग्लैंड की बी टीम आई, इन तमाम ने बुरी तरीके से हराया पाकिस्तान को। टेस्ट में वाइट वॉश किया, वनडे में जो है वो अपनी होम ग्राउंड में नहीं खेल सके, ये सीरीज़ हारे बी टीम उनकी। यही वो अलार्मिंग सिचुएशन थी जब जो है ना पाकिस्तान की टीम को, इंक्लूडिंग बाबर आजम को, सोचना चाहिए था कि उनकी जो है टीम की परफॉर्मेंस यहाँ तक चली गई है कि किसी भी अच्छी टीम की बी टीम आके पाकिस्तान को हरा के, पाकिस्तान की फुल फ्लैज टीम को हरा के जा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एशिया कप हुआ, अभी रिसेंटली जो एशिया कप हुआ, पैथेटिक परफॉर्मेंस, बहुत बुरी परफॉर्मेंस। और फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड कप हुआ। तो ये तमाम टूर्नामेंट्स जो हैं इसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज़ीरो और कैप्टनसी बिल्कुल ज़ीरो थी। तो उसको कैप्टनसी से हटना ही था। तो और ये कंपेयर करना कि भाई बाकियों ने क्या किया और बाबर आजम ने क्या, देखो, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। कोई भी दो गलत चीज़ें किसी एक का जस्टिफिकेशन नहीं होती कि उसने गलत किया तो वो ये भी गलत कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। उन्होंने भी भुगता है बहुत क्रिटिसिज्म। सरफराज ने बहुत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, उसने उस कैप्टनसी से भी गया वो। शाहिद अफरीदी को 2016 के वर्ल्ड कप के बाद जो कि पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। वो कैप्टनसी क्रिकेट छोड़ के रिटायर हो गया। मिसबाउल हक 2015 के वर्ल्ड कप में बहुत क्रिटिसाइज़ किया, वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट ले ली उसने, कैप्टनसी तो छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो ये जो है ना, ये फेस करना पड़ता है कैप्टन्स को। कोई होली काव नहीं है बाबर आजम। और ये जो टीम है, ऐसा नहीं है कि क़यामत तक जो है वो बाबर आजम ही रहना चाहिए। तो ऐसी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ये बात, और ना ही ऐसा होता है। इससे बाबर आजम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे बाबर आजम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। दूसरी बात, ये जितना भी ड्यूरेशन था, जितना भी टेन्योर था इसका बाबर आजम की कैप्टनसी का, उसको फुल फ्लैज चांस दिया गया। ये जितनी भी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सब वो हैं जिन्हें बाबर आजम ने ओके किया है, तो फिर ये अपनी टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे। अगर कोई मुझे जिम्मेदारी दे कि आपने टीम बनानी है और मैं टीम बनाऊं और मैं डंके की चोट पे बनाऊं, मैं जिसको चाहूँ रखूं, जिसको चाहूँ निकालूं, और उसके बावजूद अगर मेरी मर्ज़ी की टीम हो, उसके बावजूद मैं एज अ टीम में, एज अ कैप्टन या एज अ मेरा टीम परफॉर्म ना करे, तो वो ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? ऑब्वियसली वो ज़िम्मेदारी कैप्टन की बनती है। तो बाबर आजम ने जितना टेन्योर इसका रहा है, फुल फ्लैज कैप्टन रहा है ये, और जिसको चाहा इसने रखा है, जिसको चाहा है इसने निकाला है। तो
अब अगर टीम ने ख़राब परफॉर्म किया है तो ये बाबर आजम ही जिम्मेदार है उसका। तो अगर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तीसरी बात, रमीज़ राजा ने कहा कि बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो बाबर आजम एज अ कैप्टन क्या करेगा। ठीक है, बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन कौन बाबर आजम को रोक रहा था रन्स करने से? कौन रोक रहा था? अगर बाबर आजम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा होता, वाहिद बंदा जो लेकर चल रहा होता, हर मैच में 100% 200% दे रहा होता अपनी, और रन्स कर रहा होता, तो कोई माई का लाल नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था कि जो बाबर आजम को इस हद तक क्रिटिसाइज़ करता। हम पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं, हमारे हम इंडियंस की तरह नहीं हैं। ये मैं आप बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान भी हारा था आयरलैंड से, और इंडिया हारा था बांग्लादेश से, दोनों ही बाहर हो गए थे। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद इंडियंस इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे कि जो प्लेयर्स थे उनके घरों पे पत्थर मार के तोड़ फोड़ कर रहे थे। इवन मैंने उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया था या कोई और इंडियन न्यूज़पेपर था, कि अगर 2007 का वर्ल्ड कप के हारने के बाद लोगों के अंदर इतना ज़्यादा एग्रेशन था, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो, कि अगर कोई इंडियन प्लेयर्स से सिमिलर कोई एक आम शख्स जिसकी शक्ल किसी इंडियन प्लेयर से मिलती थी, उसको भी मारते थे यार, उसको भी गालियां देते थे, उसको भी जो है ना वो पथराव करते थे उस पर। इस हद तक जो है ना इंडियंस बहुत इमोशनल हैं, और वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि हम खामा खाई की तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते जितना वो करते हैं। अगर यही परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस अभी पाकिस्तान की हुई है, अगर यही परफॉर्मेंस इंडियंस की हुई होती तो फिर मैं देखता कि वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग क्या कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी हुई हैं मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक हुई हैं। बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए। शान मसूद एक अच्छा इंक्लूजन है। शान मसूद इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर ही अच्छा कैप्टन होगा। एक अच्छा ज़रूरी एक नॉर्मल एक एवरेज खिलाड़ी भी अच्छा कैप्टन हो सकता है। जिस तरीके से एक अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी एक अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही एक एवरेज खिलाड़ी एक अच्छा कैप्टन भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो शान मसूद का बहुत अच्छा है, लेकिन शाहीन अफरीदी का जो एज अ कैप्टन इसको बनाया है, मेरे ख्याल से बहुत ख़राब डिसीजन है, इंतहाई फजूल डिसीजन है क्योंकि उसके फिटनेस का इशू है, और ये T20 का शायद ये कैप्टनसी कर ले, वो भी इस पर बहुत क्रिटिसिज्म होगा। अभी अगर इसने परफॉर्म नहीं किया शाहीन अफरीदी, ये ऐसी चीज़ है कि अगर इसने एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं किया तो इसकी टीम में भी जगह जो है ना, कैप्टनसी हटने के बाद इसकी टीम में भी जगह नहीं बनेगी। तो ये इसको खुद को सोचना चाहिए कि टीम कैप्टन बनने के बाद इसको कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो सुसर हैं शाहिद अफरीदी, जो एक मीडिया में वाइब जो क्रिएट हुई है, एक जो क्या कहते हैं उसको, लोग जो अज्यूम ये कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने लॉबिंग की है और फिर जो है ना ये उसकी वजह से ये कैप्टन बने, तो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आएगा अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर परफॉर्म नहीं किया तो इनकी टीम में भी जगह नहीं बनेगी जब ये कैप्टन से हटेंगे। तो बहुत टफ डिसीजन है उनके लिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए था, और वनडे का तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल काफ़ी सारे डिसीजन थे जो कि मेरे ख्याल से कुछ हद तक ठीक है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ठीक है या नहीं है, लेकिन बाबर आजम को एज अ कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये सबसे अच्छा डिसीजन है।